कुछ शख्सियत बहुमुखी प्रतिभा की होती हैं। आज हम राम कुमार शर्मा जी के साथ हैं। वो उनकी दुनिया अधिवक्ता की दुनिया भी है, कानूनी दांव पेच पेचीदगियों की भी है। पत्रकारिता से वो बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं और एक सबसे बड़ा शौक उनका किताबों का, पठन पाठन का नहीं। वो ये भी चाहते हैं कि यूथ, समाज, लोग किताबें पढ़ें, गुनें। बहुत ये अजीबोगरीब शौक है। डिजिटल की दुनिया ने किताबों से यूथ को दूर किया है। कोरोना ने बहुत हालात विकट किए हैं। मोबाइल स्क्रीन पे लोग पढ़ना पसंद किए हैं। आज हम चर्चा करेंगे शर्मा जी से कि भाई, आपकी जो ये दुनिया है किताबों की, 2 दशक से उन्होंने किताबों का, उनके यहाँ बेहतरीन कलेक्शन है। मैक्सिमम गोरकी से लेके, प्रेमचंद से लेके, शरद चंद्र से लेके, कोई कोई नाम, शेलाल शुक्ला, कोई कोई नाम उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जाएं और वहां से उनके दर से खाली हाथ लोगे। गजब का कलेक्शन है उनके पास। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत है। शर्मा जी, मेरा एक सवाल ये है कि पिछले 1 दशक में आप 23 साल 24 साल से निम्बस चला रहे हैं। किताबों का कलेक्शन आपका जुनून की हद तक। रिटर्न कैसा है? पाठक कितना है? परचेजिंग प्रोसीजर कितना है? देखिए, ये जो बस बुक्स रिटेल आउटलेट है, वास्तव में चला तो मेरी वाइफ रही है। जी मैं तो एडवोकेट हूँ, फौजदारी वकालत कर रहा हूँ। जी हाँ, वो यहाँ रहते रहते मुझे भी एक इनसे दोस्ती हो गई, और दोस्ती होगी अटूट। हम्म, किताबों का स्थान कोई ले नहीं सकता, ये निश्चित बात है। और रहा यहाँ किस प्रकार का क्या पाठकों की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। किताब अपने आप में संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण जीवन चरित्र है, मेरा तो मानना। ये सब कुछ सिखाती है आपको, इसका स्थान कोई नहीं ले सकता। डिजिटल वर्ल्ड ने जिस प्रकार से आक्रमण किया है लोगों के चरित्र पे, मानसिकता पे, व्यवहार पे, आचार पे, रहन सहन पे, किया तो आक्रमण। लेकिन अब वापस जो मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस मोबाइल कल्चर से, टीवी कल्चर से बचना चाह रहे हैं। क्योंकि मोस्टली टाइम जो है वो लोग यूट्यूब को या मोबाइल में या व्हाट्सएप पे जो यूनिवर्सिटीज बन चुकी है अघोषित रूप से, तो उसमें से जो ज्ञान प्राप्त करके जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं, उसको उससे निदान चाह रहे हैं। तो उसका उपाय किताब है। मतलब किताबों की तरफ वापसी हुई है कुछ। निश्चित आ रहे हैं। और अच्छे संकेत हैं। मजे की बात ये है कि जो यूथ है वो बहुत अवेयर है, बात उसको पता है इसको पढ़ना पड़ेगा। जो इल्जाम यूथ पे आने लगा था कि भाई वो नई लिटरेचर में रुचि नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, किताबों से उसकी दुनिया अलग खिंची है, तो आप ये एक सुखद झोंका है कि भाई वो यूथ जो है, युवा है, आप फिर किताबों की दुनिया में युवा, लौट रहे हैं। लेकिन वो युवा, उसमें युवा में आपको मतलब उसमें अच्छा, कैटेगरी है उसमें। कैटेगरी बनानी पड़ेगी जी। एक तो युवा वो है जो कि सिर्फ पढ़ रहा है, राइट। उसको पता नहीं, दिशा नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है उसका। वो युवा वो भी है जो भीड़ का हिस्सा बन के नारेबाजी करता है, उसको तो अलग कर दीजिए, उसके लिए कोई मायने नहीं। जी। वो युवा जो जिसको आवश्यकता है, जिसका एक एम है, जिसके परिवार की आवश्यकता है, तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, तो वो तो पढ़ेगा। मतलब संस्कार से लेके वैचारिक वो आएगा, प्रतिबद्धता को वो लेके पढ़ता है, वो कैटेगरी बिल्कुल वो पढ़ता है, वो लौट रही है। वो अच्छा संकेत है। 100%। और मैं देखता हूँ लोगों को यहाँ पे आके जो अद्भुत चीजें मुझे मिली यहाँ पर, कि नए बच्चे भी, और मैं पुराने पाठकों को देखता हूँ, सबसे ज्यादा गाली किसको नहीं मिलती है पूरे देश में इस समय? गांधी, सबसे ज्यादा गांधी को गाली मिलती है। आलोचना के सबसे बड़े पात्र, हर गांधी। आदमी जो गांधी को जानता भी नहीं वो भी उंगली उठा, कुछ नहीं पढ़ा गांधी के बारे में, कुछ नहीं पढ़ा, वो उसको गाली दे देगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एग्जाम से। सबसे ज्यादा जो लिटरेचर दिखता है वो गांधी दिखता है। अच्छा, गांधी की सबसे ज्यादा किताब को उनकी आत्मकथा, सत्य के प्रयोग, या तो कौन से सबसे ज्यादा पॉपुलर? सत्य प्रयोग, आत्मकथा, और ये आपका हिंदू स्वराज सब बिकता है। ये बिक रहा है। नेहरू बिकता है। अच्छा समझिए, आप 23 साल पहले जब निम्बस नहीं था, लाइब्रेरी नहीं थी, सब कुछ, इन किताबों की दुनिया ने क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको प्रभावित किया है? आपको लगता
करता हूँ। हम्म, अब से 15 साल पहले जो रामकुमार शर्मा था, हम्म, वो तो मर चुका, वो तो है नहीं, तो नया है, right, तो बहुत चेंज है। हम्म, किताबों ने तो बहुत चीज़ सिखाई है, हम्म, निश्चित रूप से सिखाई है। वो एक जिद सिखा दी है, सही है तो सही है, सच बोलना तो बोलना, किताबों से सीखा है। समझ, दुनिया बदली है, सब कुछ बदला है, लेकिन जो कालजयी लेखक हैं उनमें से कई नाम जैसे प्रेमचंद है, ठीक है, शरतचंद हैं, ये या निराला हैं, पंत हैं कवियों में, जयशंकर प्रसाद हैं, कामायनी है उनकी, ठीक है। तो क्या ये नाम अब भी रुचि के पात्र है यूथ के, या जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी क्या स्थिति है? सब ये टॉप 5 में कौन कौन लेखक हैं जो लगातार, मतलब जो है भाई, वक्त बदलता चला गया, पीढ़ियां बदलती चली गई, लेकिन अभिरुचि नहीं बदली? तो, प्रेमचंद तो खैर, मतलब उसके बारे में क्या कहा जाए, तो जी, प्रेमचंद प्रेमचंद है, लेकिन यहाँ जितना ये हिंदी लिटरेचर रखा हुआ ये है, इसकी एक बार ये प्रेमचंद का पूरा साहित्य इस तरीके से, जितना रखा हुआ है, कायाकल्प से लेके शतरंज के शरतचंद खिलाड़ी, शरतचंद चट्टोपाध्याय है, जी जी, कृष्णचंद्र है, कर्मभूमि, अमरलाल है ना, जी ये मतलब कविश्वनाथ रेणु, मतलब ये जो साहित्यकार है ना, जी, इनकी कोई बुक मैंने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो पहले, लेकिन कोई भी बुक अगर निकाल के पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कहानी अभी की है, मतलब रेणु की तीसरी कसम आज भी प्रासंगिक है। अभी की है, लगता है ये अभी अभी हो रहा है। शरद जोशी, लगता है कि ये तो अभी चल रहा है। एक बुक थी अभी, मुझे सजेस्ट की थी, जी, और बहुत दिन रखी रही मेरे पास, आप भी पढ़ के देखिए, शायद पढ़ी हुई आपने, एनिमल फॉर्म। मतलब गोदान को नई पीढ़ी भी उसी तरीके से देखती है, चाव से पढ़ रही है कि जो 50 के दशक में, 70 के दशक में जो जो वो पीढ़ी जो पढ़ती लिख चुके हैं ना, है। जो आज के लेखक हैं, उनका तो एक फैंटेसी लिख रहे हैं, जी, लेकिन उन्होंने सामाजिक चित्रण किया है, उन्होंने एक व्यवस्था दी है, सोच दिया, विचार किया, थीसिस करके लिखा, रिसर्च करके लिखा उन्होंने। मैं बताऊँ, एनिमल फॉर्म की स्टोरी अगर आप पढ़ते हो, मतलब जॉर्ज ऑरवेल की बुक है, वो 1944 में लिखी थी, जी, लेकिन आपको लगेगा कि राजनीतिक समीकरण आज तो हुई है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपकी आज की स्टोरी का आप कर रहे हैं। किसी बुक को उठा के देखिए आप, जी जी, आपको लगता है आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही है, तो वो लेखकों की जो जान है ना, उस पाठकों का स्थान, वो शाश्वत हैं, वो कालजयी हैं। जो लेखक है वो अल्टीमेट है चले, ना, लेखक तो है लेखक। अच्छा, समझिए जिस तरीके की चीजें, एक यदि हम पैरेलल देखें कि एक दौर चला पिछले एक दशक से कि जिस तरीके की आर्थिक असमानता आई, अ, बेरोजगारी की, तमाम अलग तरीके की, 60 70 80 के दशक के विपरीत जरूरतें बढ़ी, मध्यम वर्ग और ज्यादा ओपन हुआ, उसमें मोटिवेशनल जो लिटरेचर है उसकी डिमांड बढ़ी। तो क्या मोटिवेशनल जो ये लिटरेचर है उसकी डिमांड है, वाकई रुचि है? अभी जैसे मोटिवेशन बुक्स का जहाँ तक हम देखते हैं, जी जो फोर ऑथर्स की जो इंग्लिश की बुक्स हैं, वो जो हिंदी में आई है, वो जी सबसे ज़्यादा डिमांड होती जी है ना, लेकिन उनका जो मोटिवेशन, देखिए दो प्रकार के मोटिवेशन होंगे। एक तो जो आपके संपूर्ण आपकी आत्मा को, आपकी विचार को, आपकी विचारशीलता को, आपकी पूरे दैनिक जनजीवन को, आपकी संस्कृति को चेंज करती है, वो तो हिंदुस्तान की किताबें हैं जो यहाँ जी, के लोगों ने लिखी हुई है। वो जो मोटिवेशन किताबें जो आती हैं, वो सिर्फ आपको वो रास्ता बताती हैं कि आपको कैसे सक्सेस होना है, कैसे आपको कमाई करनी है, जी, कैसे आपको गोल अलाइव करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, जी, वो बुक्स वो आ रही है, वो चल रही है, वो खूब चलती है। खूब चल रही लेकिन ये भी खत्म नहीं हुई है। है। ध्यान, ज्ञान ज्ञान यहाँ भी बहुत है, लेकिन उसके दोनों के पाठक हैं, दोनों के पाठक अलग अलग जी है ना, लेकिन वो ज़्यादा बिक जाती है, वो ज़्यादा बिकती है। जी जी। अच्छा शर्मा जी, जिस तरीके की जो अब फिलहाल पिछले एक दशक में, पिछले 5 7 सालों में, जैसे अमीश त्रिपाठी आए हैं नए, ठीक है ना, तो उनका टॉप 3 में मतलब कुमार विश्वास हैं भाई, उनकी मंचों के आजकल उनके जलवे हैं। तो नए राइटर्स में अब यूथ की फर्स्ट चॉइस क्या है कि भाई मैं तो गोदान भी पढ़ूंगा, तो लेकिन नए में मुझे अमीश त्रिपाठी पढ़ना है, या मुझे मतलब कुमार विश्वास को लेना है, या गीतांजलि को लेना है? तो ये अब इस समय टॉप 3 टॉप 4 कौन सबसे ज्यादा डिमांड? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें मेरे विचार, मेरे जो व्यक्तिगत विचार है, जी, वो मैं कहता हूँ कि टॉप 3 4 5 की बात नहीं है। हाँ, पाठकों को, पाठक ये नहीं देखता कि मुझे ये पढ़ना नहीं पढ़ना, जी, वो ये डिसाइड करता है कि बेटा तुमको ये पढ़ना है। हम्म, वो जिस प्रकार की पब्लिसाइज करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, जी, मार्केटिंग करते हैं, वो हमको मजबूर कर देते हैं उन लोगों को कि आओ हमें पढ़ो। आओ,
चाहे उसमें कुछ मिले या ना मिले। पब्लिसिटी भी पार्ट ऑफ चेतन भगत है, उनकी Right, अलग एक पाठक है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने अपनी एक अलग ही ये दुनिया बनाई, चीजें वहां के बने, सच लेकिन शायद मुझे आपको समझ में ना आए, सच है ना। अब रविंदर है, जो कई उसमें ऑथर है, मतलब उनकी सबकी अलग अलग जी दुनिया, जी तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो ऑथेंटिक लेखक हैं वो लेटर सुधर अपना स्थान बनाते हैं और लोग उसको आगे खुद मानते हैं जी ये मुझको चाहिए, वहां से उनको मिलता है। ठीक है ना। तो फैंटेसी एक अलग काल्पनिक दुनिया बना के, अब तो हमको क्या पहनना है, क्या चलना है, क्या करना है, ये सब एड उसको डिसाइड करते हैं, कंपनियां डिसाइड कर देती है पहले ही, अच्छा ये बिकेगी नहीं बिकेगी। शर्मा जी, एक आत्मकथाओं का एक हमेशा से एक अपना आकर्षण रहा है, जहां आदमी अपना दिल खोल के पाठकों के सामने रखता है कि भाई मैं अपने जीवन में अपने अलग अलग पगडंडियों में अपने हालात में इस तरह गुजरा हूँ। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन से लेके, ठीक है ना, और अब्दुल कलाम से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके, मतलब ये जो चीजें चल रही है महात्मा गांधी जी की चल रही है, तो अब भी क्या उसी तरीके की आत्मकथाएं के प्रति अभिरुचि है नए पाठक की? सब पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ रहे हैं? कलाम को पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, हिटलर को पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं। नहीं पढ़ रहा था हिटलर, मैंने कभी नहीं पढ़ी। क्या भूलूं, क्या याद करूं, अभी भी उतनी मतलब पढ़ने वाली कमी नहीं है, लेकिन आप देखिए, अब मैंने कहा ना कि मोबाइल को छोड़कर वापस किताबों की तरफ क्यों आ रहे हैं, राइट मेरे जैसे शहर में। आप इन 23 सालों में कभी समझ वो दौर भी आया, कोरोना का खतरनाक दौर आया, घर से निकलना लोग बंद हुए, क्या कभी हौसला डिगा कि यार ये बहुत शौक महंगा हो गया है, इतना महंगा, इतना कलेक्शन, इतनी किताबें, सारा सब कुछ, कभी मन हारा और फिर इन किताबों ने आपको हिम्मत दी कि नहीं यार ये चीज शाश्वत है, हटूंगा नहीं, अपना शो जारी रहेगा? एक बात बताता हूँ आपको, अब से 2-3 साल पहले की बात है। मैं बाई चांस कैश काउंटर पर खड़ा हुआ था, दो यंग लड़के थे, बिल्कुल शाम के वक्त आए, बोले ये बुक चाहिए, ये बुक चाहिए। बोले कितने की है? ये 450 की, 500 की। ये तो निश्चित बात है किताब महंगी हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, अप्रोच में होनी चाहिए किताबें, किताबें जीवन प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, इसको सस्ता होना चाहिए। वो बच्चे किताब करते रहे और फिर 2 मिनट सोच के बोले ये क्या हो गया, पेमेंट नहीं है क्या? बोले नहीं, पेमेंट तो है, अभी हम पिज्जा पिज्जा बर्गर खा के आ रहे हैं और वहां पे हमने 500-700 रुपये खर्च करके आए, वहां हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। किताबें खरीदते हुए हमें सोचना पड़ रहा है, ये बड़ी अजीब स्थिति हुई है, जबकि ये जरूरी थी और वो जरूरी नहीं थी। बिल्कुल वो उनका वो पॉइंट था, तो वो लेकर तो गए किताबें, जी ये सोचती बच्चों की जी कि वो बकवास चीज हम करके आए, ये जरूरी है, ऐसा विचार बच्चे ही तो कर रहे हैं ना। जी तो ये भी है, तो महंगा तो हुआ, बहुत महंगा हो गया, किताबें बहुत कॉस्टली हो गई है। जो किताबें, मतलब आप किताब पढ़ना महंगा शौक है, महंगा शौक है, महंगा शौक है। लेकिन ये शौक शर्मा जी ऐसा है, ये कहा जाता है कि किताबें आपकी वो दोस्त हैं जो कभी बेवफाई नहीं करती, ये शाश्वत हैं। यदि आप पढ़ने के साथ घुलने का हुनर रखते हैं तो जिंदगी में किताबें बहुत कुछ देके जाती हैं, तब ये लगता है कि शौक महंगा नहीं है, इसे जिंदगी का हिस्सा बनाइए आप। बिल्कुल हिस्सा बनना चाहिए, और विचारधाराएं किसी प्रकार की भी हो, अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ना चाहिए, तभी जी आपको कुछ मिलेगा, बिल्कुल 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 निश्चित तौर पर मिलेगा। राइट मैं कोविड टाइम की बात करूँ, कोविड टाइम में बाई चांस कोविड टाइम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोई निकल नहीं सकता था बाहर से, जी जब वो बंदी हुई थी, हम्म, और एक बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो मैं वैसे ही मेरे घर पे था, तो मैंने तमाम धार्मिक शास्त्र पढ़े, जी मैंने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ ली, कुरान पढ़ी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी, ये सब मैंने उस टाइम पढ़े। आज मैं उनसे, मतलब मेरे को मालूम है उसमें क्या है, पाया है, कुछ पाया है। बहुत कुछ पाया, बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर। मिला और मैं समझ में आपके सेल्फ की तरफ भी जाऊंगा। आप देखिए कि एक दौर है कि अब आप देखिए कि आज भी प्रेमचंद की कर्मभूमि है, आप इसे पढ़िए, आगे है परिश्रमनाथ रेणु है, वो सब लोग हैं। आपको कर्मभूमि याद दिलाएगी कि इस कालजयी लेखक की आज भी उतनी डिमांड है जितनी अब से 5 दशक 4 दशक पहले हुआ करती थी। आप यदि इच्छुक हैं कृष्णचंद्र के, तो आप कृष्णचंद्र के साहित्य में डुबकी लगा सकते हैं। सर ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन किताब है, कृष्णचंद्र जाने माने उर्दू के साहित्यकार रहे हैं। और आप यदि राजेंद्र यादव की दुनिया में जाना चाहते हैं तो राजेंद्र यादव भी यहाँ पे आपको मौजूद हैं। आप ममता कालिया से लेके कि अमृतलाल नागर के ऐतिहासिक बूंद और समुद्र बहुत ऐतिहासिक,
अपने आप में किताब रही है। आपको कभी फुर्सत हो तो पढ़िएगा। तो इतना जखीरा है निम्बस में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्नवा आपने ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी है, दोबारा पढ़ी है। यदि आपने बहुत दिन से इसे पढ़ा नहीं है, किताबों की दुनिया में डुबकी लगाइए, हमेशा कुछ देके जाएंगी। इसी तरीके से आजकल आप देखेंगे पीयूष मिश्रा की काफी बहुचर्चित आजकल काफी चर्चा में है तुम्हारी औकात। समझ कितनी किताबें लगभग टोटल कितनी लगभग इस समय मतलब आपके पास कलेक्शन है टोटल? नहीं पता लगता क्योंकि ये तो लड़के बताएंगे बहुत। लेकिन हाँ काफी। लेकिन कोई मुझे लगता कि शरद चंद्र से लेके आपको और कोई कोई इसी तरह कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है कि जिसकी बुक आपके यहाँ नहीं देखिए यहाँ ये किताबों का संसार है, जी अद्भुत संसार। जी यहाँ जो नहीं है वो सब मिलता है, बिल्कुल। और जो आपको नहीं भी है तो वो उसको अरेंज अध्यात्म से लेके सब मोटिवेशन से सब लेके है। लिटरेचर सब 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 आपको मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जी। आप समझ गांधी से सब शुरू है। लेके करके कलाम से लेके प्रेमचंद से अम्बेडकर लेके का पूरा शरद से लिटरेचर मिलेगा, अम्बेडकर साहिब, बुद्ध का आप मिलेगा। आप जहाँ भी डुबकी लगाएंगे मतलब जाए वो आपको ये सारी पर्सनैलिटीज जो आपके पीछे जो पिक्चर पर्सनालिटी सारी है, मिलेंगी विवेकानंद साहित्य आपका पूरा है। आप एलजे स्मिथ के पास जाना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा आपको जो है। आप अमीश त्रिपाठी को पढ़ना चाहते हैं, देखिए इधर नागा और उन्होंने ऐसे ही सुहेल देव पे लिखा है। मेलुहा उनकी बहुत बहुचर्चित रही है किताब। तो कभी पुस्तक मिले तो आइएगा किताबों की दुनिया में। एक आपको हमेशा कुछ दे के जाती है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि किताबें वो दोस्त हैं जो कभी बेवफाई नहीं करती, वो हमेशा दे के जाती हैं, हमेशा याद रखें। नमस्कार।